दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा बयान, विरोध जताया है। साथ ही कांग्रेस पर किया है बड़ा वार। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश का इतिहास जातिवाद का है और जातिवाद की वजह से एससी एसटी ओबीसी को कभी इस देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके आरक्षण की संकल्पना को समझकर छत्रपति शाहू जी महाराज ने जिस प्रकार से आरक्षण को पहली दफा अपने रियासत में लागू किया, इस पूरी कंसेप्ट को समझकर उन्होंने संवैधानिक अधिकार बना दिया, जिसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोग भागीदारी पा रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरियों में हो या फिर एजुकेशन में हो। और अब इस बात को लेकर हम देखते हैं कि कई सालों से जब से रिजर्वेशन की संकल्पना आई है, जब से संवैधानिक अधिकार बन के बहुजनों के पास ही आया है, तब से लगातार सवर्ण समाज के तरफ से आरक्षण विरोधी बातें, आरक्षण विरोधी कथन, आरक्षण विरोधी आंदोलन लगातार देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू है, जो एससी एसटी मुर्दाबाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एससी एसटी से आजादी चाहिए। इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती एक बार फिर मैदान में आ गई है। बहन मायावती जी ने इस आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है, उन्होंने इसका विरोध भी किया है। हम देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जब एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, उसको लेकर लगातार बात करती है। इस देश में मंडल आयोग का आंदोलन भी बहुजन समाज पार्टी ने ही किया और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर जब भी आरक्षण पर कोई आपदा आती है, आरक्षण को लेकर देश के अंदर गलतफहमी फैलाई जाती है, तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से स्टैंड लेती है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश को एक बार फिर से संदेश दिया है कि आरक्षण का विरोध करना यह असंवैधानिक है। बता दें कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। बहन मायावती जी ने लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में एससी एसटी व ओबीसी समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध हाल ही में कुछ लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो आरक्षण को लागू रखा जाए, लेकिन उसको आर्थिक आधार पर रखा जाए, एससी एसटी और ओबीसी इस आधार पर ना रखा जाए। तो बहन मायावती जी ने कहा कि यह बिल्कुल भी उचित और देश हित में नहीं है। तो सबसे पहली टिप्पणी बहन मायावती जी ने कहा कि आर्थिक आधार पर एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देना या लागू कराने की जो मांग है, यह देश हित के लिए सही नहीं है और यह मांग उचित भी नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा है, उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समतामूलक समाज, विकसित और सम्मानित देश बनने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। तो ये समतामूलक समाज की भावना को ठेस पहुंचाना है, उसे आघात पहुंचाना है। विकसित और सम्मानित देश बनाने के लिए यह एक अफर्मेटिव एक्शन है। तो इसके खिलाफ जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं चलाने चाहिए, ये बहन मायावती जी ने कहा। और ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ ये आरक्षण विरोधी आंदोलन है। साथ ही बहन मायावती जी ने कहा कि देश में सदियों से जातिवाद है, जातिवादी अमानवीयता के जो शिकार एससी एसटी ओबीसी लगातार हो रहे हैं और इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो देशभक्ति अगर इस देश के सवर्णों को दिखाना है तो जातिवाद इन्होंने छोड़ देना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कथन था, जिसका जिक्र आज बहन कुमारी मायावती जी अपने ट्वीट में कर रही हैं। उन्होंने आगे ये कहा है कि सही देशभक्ति का परिचय ये लोग अगर देना चाहते हैं तो उन्होंने जातिवाद छोड़ देना चाहिए, ये बहन जी का कहना है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात तो केंद्र व राज्यों की सरकारें द्वारा भी गरीबी उन्मूलन के एक नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रमों पर काफी सरकारी धन हर वर्ष खर्च किया जाता है, किंतु उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के कारण इसका सही लाभ अगर देश के लोगों को नहीं मिलता है तो यह सरकारी व्यवस्था का सीधा सीधा दोष है। बता दें कि पिछले दिनों हमने देखा कि आरक्षण विरोधी जो ताकतें थी, वो लोग भी अब आरक्षण के इस लाइन में, इस कतार में खड़े हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो सवर्ण कोटा लागू है, उस सवर्ण कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना था। बहन मायावती जी ने कहा है ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है ईडब्ल्यूएस। इसी वजह से जो सही मायने में जरूरतमंद है उन्हें इस ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिल रहा है। ये सरकार का दोष है, सरकारी व्यवस्था का दोष है, ये बहन मायावती जी का कहना है। उन्होंने आगे ये कहा है कि इसके अलावा
आर्थिक आधार पर आरक्षण की नई व्यवस्था भी देश में लागू है, जिसका अपर कास्ट समाज के गरीब परिवारों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो सरकारी व्यवस्था पर भी बहन कुमारी मायावती जी का हमला है। रिजर्वेशन की संकल्पना, रिजर्वेशन को लागू किया गया है और यह रिजर्वेशन SC ST OBC को ही नहीं बल्कि EWS के नाम पर सवर्णों को भी मिल रहा है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी व्यवस्था इसमें सीधा सीधा दोषी है, ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। क्योंकि लगातार इसमें बड़ा भ्रष्टाचार इस बैकलॉग्स भरने में या उस रिजर्वेशन को सही मायने में उस समाज तक पहुंचाने के लिए सरकार जो है वह सफल नहीं हो पा रही है। उन्होंने आगे ये कहा है कि यह वास्तव में खासकर यही वह भ्रष्ट जातिवादी सरकारी व्यवस्था है जिसने आरक्षण के संवैधानिक रचनात्मक प्रावधान को कभी सही से जमीन पर लागू नहीं होने दिया, जिस कारण SC ST OBC समाज के लोग आजादी के इतने अरसे के बाद भी गरीब है। जातिवादी द्वेष, शोषण और अत्याचार जातिवाद के जहर का दंश हर दिन हर स्तर पर झेलती हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस आरक्षण की व्यवस्था को, आरक्षण के प्रावधान को सही रूप से सरकार लागू करने में असमर्थ है और अगर ये सही रूप से लागू होता, पूर्ण रूप से लागू होता तो SC ST OBC के जो लोग हैं इन पर आज भी जो जातिवादी द्वेष के माध्यम से जो उत्पीड़न होता है, जो कुटाई पिटाई लगातार बहुजन समाज की होती है, इतना ही नहीं इनका जो शोषण हो रहा है, ये सारी जो जातिवाद के जहर का दंश है, यह हर स्तर पर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के जो लोग हैं वो हर स्तर पर बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। आगे बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि अतः सभी सरकारें भी आरक्षण विरोधी तत्वों को शरण व संरक्षण बिल्कुल भी ना दें। यह व्यापक देश व जनहित में होगा। तो आरक्षण विरोधी तत्वों को सरकार ने शरण नहीं देना चाहिए, ये भी बड़ी बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। उन्होंने लोगों से भी कहा है कि आरक्षण जैसे अहम और संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति ना करे और ना ही होने दे। तो सरकार से बहन जी का कहना है, विपक्ष से कहना है, लोगों से यह कहना है कि आरक्षण विरोध जो आंदोलन है, इस आरक्षण विरोधी आंदोलन को सरकार ने भाव नहीं देना चाहिए, उन्हें शरण नहीं देना चाहिए और ना ही लोगों ने भी ऐसे अहम और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना चाहिए। सस्ती राजनीति बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। चूंकि आज बहन कुमारी मायावती जी ने, जब भी आरक्षण की बात होती है तो बहन कुमारी मायावती जी जो है वो आरक्षण का मूल सिद्धांत लेकर आती है, उसकी मूल जड़ें लेकर आती है। वो बताना चाहती है कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों जरूरी है और आरक्षण की व्यवस्था क्यों लाई गई है और उसका आज की तारीख में बहुजन समाज पर, SC ST OBC पर उसका कितना असर है। आज भी अगर बहुजन समाज के लोग जातिवाद का शिकार हो रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण जातिवाद है और यही कारण है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए। उनके साथ स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, नौकरियों में, वो जहां नौकरी करते हैं वहां जो जातिवाद होता है, ये जातिवाद आज भी एग्जिस्ट करता है। जब वो एजुकेटेड भी हो जाता है, नौकरी भी कर लेता है, अच्छे पदों पर भी पहुंच जाता है, अधिकारी तक बन जाता है, तो ऐसे में ये सोच बदलने वाली बात है। पहले तो जातिवादी जो सोच है उसमें बदलाव होना जरूरी है और ये बाबा साहब का भी कहना था, जिसका जिक्र आज बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने आगे कहा है कि उसी दिन पार्लियामेंट थाना के बाहर एक पीड़ित व्यक्ति के मामले में FIR दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी कई घंटों तक धरने पर बैठे रहे, जिसका पार्टी को ऐतराज तो नहीं है, लेकिन उसी के बगल में जंतर मंतर पर दलित शोषित के लिए जो उनके आरक्षण को खत्म करने के लिए जो धरना चल रहा था, वहां जाकर किसी कांग्रेसी ने, ना राहुल गांधी के किसी कांग्रेसी नेता ने आरक्षण विरोधियों को समझाने का प्रयास नहीं किया और उनके आरक्षण विरोधी इस आंदोलन को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो बहन जी ने कहा है कि कांग्रेस का ये जो आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से साफ हो गया है। तो लगातार हम ये देख रहे हैं
कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एकमात्र ऐसी लीडर है जो लगातार जब भी SC/ST OBC पर शोषण होता है, वो जातिवाद का शिकार होते हैं, उनके आरक्षण पर आपदा आती है, तो बहन कुमारी मायावती जी उनकी भागीदारी के लिए हमेशा खड़ी होती है। कांग्रेस भी अब इस पर राजनीति कर रही थी। हम देख रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हमने देखा, लोकसभा के इलेक्शंस देखे, जिसमें संविधान की वो बातें करते हैं, भागीदारी की बातें करते हैं। वो पूछते हैं कि मीडिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं, मीडिया में शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मीडिया में OBCs कितने हैं, वो पूछते हैं कि बिजनेस में कितने हैं। तो कांग्रेस ये जो है चुनाव के लिए ये तमाम चीजें पूछती है, भागीदारी पूछती है। आज के तारीख में बहन जी का कहना यह है कि पार्लियामेंट थाने में एक व्यक्ति का जब FIR नहीं हो रही थी तो इस पर राहुल गांधी राजनीति करने के लिए धरने पर बैठ गए। लेकिन वही बगल में, पार्लियामेंट के बगल में जंतर मंतर पर जब आरक्षण का विरोध हो रहा है और इस आरक्षण के विरोध को लेकर नारे लग रहे हैं, SC/ST से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, आरक्षण से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, तो कोई कांग्रेसी ना उस आंदोलन में जा रहा है, ना ही राहुल गांधी का कोई इस पर बयान आया है, ना ही उस सवर्णों के आंदोलन को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस का भी आरक्षण विरोधी चेहरा सबके सामने लेकर आ गई। आरक्षण विरोधी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के राहुल गांधी का चेहरा भी, कांग्रेस का चेहरा भी साफ कर दिया। पूरी देश और पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, लेकिन कांग्रेस आरक्षण का समर्थन करके SC/ST OBC का वोट ले लेते हैं। और ये पिछले लोकसभा चुनाव में सबने देखा, उनकी भागीदारी, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करके वोट तो ले लिया, लेकिन जब आरक्षण पर कोई आपदा आती है, आरक्षण का विरोध किया जाता है और ऐसा कोई आंदोलन होता है, तो उसमें कांग्रेस कोई भी पहल नहीं करती। आरक्षण विरोधियों को ना समझाने का प्रयास किया जाता है, ना ही आरक्षण विरोधियों को लेकर कोई बयान किया जाता है, ना आरक्षण के समर्थन में कुछ बोला जाता है। तो पूरी घटना, पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है? बहन कुमारी मायावती जी के आरक्षण के समर्थन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।